और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़े रचना अनुवाद कौमुदी। रचना अनुवाद कौमुदी में हम लोग वर्णमाला देख रहे थे, तो वीडियो फुल होने के कारण जो है स्पेस ना होने के कारण वीडियो कट गई थी। तो आज हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी कि संधि की, जो हमने आपको बताया था कि ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो है इसका प्रयोग संधि में होता है। और संधि में ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम ऐसे नहीं बोलेंगे, संधि में आपको 1, 2, 3 करके ही बता देंगे। तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि 1 के बात कह रहे हैं यानी कि प्रथम वर्ण की बात हो रही है, 2 की बात कह रहे हैं तो द्वितीय वर्ण की बात हो रही है, और 3 की बात कह रहे हैं यानी कि तृतीय वर्ण की बात हो रही है। तृतीय वर्ण यानी कि ज, ब, ग, ड, ध। हाँ, ज, ब, ग, ड, ध। तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? ज, ब, ग, ड, ध। ये ग, ज, ड, ध, ब तो आपका इसमें है हिंदी में क, ख, ग, अंग के अनुसार, लेकिन ज, ब, ग, ड, ध जो होता है वो आपकी संस्कृत में महाशय सूत्र के अनुसार बोलेंगे, जिसमें तृतीय वर्ण पूरे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम महाशय सूत्र भी आज संस्कृत के देखेंगे। हाँ, तो अब पहले इसको ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके महाशय सूत्रों को भी देखेंगे। जैसे कि हिंदी में क, ख, ग, अंग हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, वैसे ही संस्कृत में 14 महाशय सूत्र हैं। 14 महाशय सूत्र में ही ये पूरी वर्णमाला समाहित है। आपके वर्ण ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन वही शुद्ध है। तो हमें संस्कृत के ये 14 सूत्रों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे हम बढ़ेंगे, उसके पहले हम द्विवेदी जी के ये जो नियम 8 है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देख लीजिए इसमें क्या कह रहे हैं। स्मृ कह रहे स्मृ धातु के साथ स्मरण में द्वितीया होती है। जब भी स्मृ धातु आए, हाँ, तो उसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का कर्म आपका लगेगा। ठीक है, स्मृति में हाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी, लेकिन कह रहे हैं लेकिन खेदपूर्वक स्मरण में षष्ठी विभक्ति लगती है। यदि ये स्मरण मतलब याद करना, तो यदि खेदपूर्वक स्मरण किया जा रहा है, दुख के साथ कुछ स्मरण हो रहा है, तो उस वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसको हम लोग अभ्यास 14 में देखेंगे। देखिए, इस डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की जो ये पुस्तक है रचना अनुवाद कौमुदी, उसमें कुल 60 अभ्यास हैं। कितने अभ्यास हैं? 60 अभ्यास हैं। इन 60 अभ्यासों में से 14वां अभ्यास जो होगा दोस्तों, वो 14वां अभ्यास में आपका जो खेदपूर्वक स्मृति जब आए तो उसमें जो कर्म होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, तो जो खेदपूर्वक स्मृति जो आएगा उसमें जो है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वो 14वें अभ्यास में बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है इतना जानिए, जो स्मृति धातु से आएंगे उसमें क्या दिया है देखिए। पाठम स्मरति, ईश्वरम स्मरति, पाठम स्मरति, ईश्वरम स्मृति, यानी कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, पाठ को याद करता है और ईश्वर को याद करता है। तो इसमें स्मृति धातु के बारे में दिया है। अब देखते हैं दोस्तों महाशय सूत्र के बारे में। ठीक है, महाशय सूत्र पाणिनि महोदय के द्वारा जो है ये दिया गया है, 14 सूत्र है। इस 14 सूत्रों में ये जो पाणिनि महोदय ने 14 सूत्र दिए हैं, ये एक तरह से वर्णमाला ही है, लेकिन जब हम इसको याद कर लेंगे तो इसे हमें संधि में आसानी होगी, प्रत्याहार बनाने में, संधि में इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में आवश्यक होगा, क्योंकि इसी के आधार पर ही आपसे जो है में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग जितने भी दिए हैं द्विवेदी जी ने, सब इसी के आधार पर ही बताए गए हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, कह रहे हैं कि अ, ई, उ, ऋ, ऋ, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, लड़, य, म, अंग, ण, न, म, झ, भई, घट, धश, ज, ब, गट, दश, ख, फ, छठ, त, चटता, व। और फिर उसके बाद है आपका 12वां कपाय, शस, सर, हल। ये 14 सूत्र हैं। अब इन 14 सूत्रों में हम पढ़ते कैसे हैं, इन सूत्रों में हम कौन कौन से वर्णों को लेते हैं, वो इस ब्रैकेट में दिया हुआ है। जितनी भी ण है जिनकी इत संज्ञा हो रही है, जिसमें हलंत लगा है ना, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का अर्थ ये होता है कि वो गायब हो जाता है, उसको गिना नहीं जाता है। तो इसमें जितने भी शब्द अक्षर आएंगे वही बस जो ब्रैकेट में आ रहे हैं वही बस इंगित होगा। तो देखिए क्या है ब्रैकेट में,
अ ई उ ड़ में ड़ की इत संज्ञा होगी, ड़ में हलंत है, तो क्या 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 अक्षर गिना जाएगा? अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ। ठीक है, जितने भी हलंत हैं उनको हम नहीं गिनते हैं। हाँ, और ये ब्रैकेट वाले वर्ण को ही हम गिनेंगे। तो इस आधार पर यदि हम देखेंगे तो ये जो 4 सूत्र हैं इसमें क्या है? आपका स्वर है। इन 4 सूत्रों में आपके क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, देख लीजिए, अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ। और ये चारों ए ओ, आई औ ये मिश्रित स्वर है, और अ ई उ, रील री ये मूल स्वर हैं। इस प्रकार से कुल 9 स्वर ही होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अच। इन्हें हम कहते हैं अच। अच कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसे ही प्रत्याहार बनाया जाता है। ये प्रत्याहार है। पहला वर्ण लिए अ और अंतिम वर्ण लिए च, चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण लिए च। तो ये अच के अंदर जितने भी वर्ण आएंगे आपके, ये इनकी इर्द संज्ञा करने के बाद जितने हलंत हैं, ये इतने वर्ण आ रहे हैं ना, अ ई उ, रील री, ए ओ, आई औ, तो ये क्या है? ये अच है दोस्तों। अब ये देखिए, ह, यहाँ ह से शुरू किए, 5वें वाले सूत्र से ह से शुरू किए, और ये अंतिम वाला सूत्र है आपका ल, हल। 14 सूत्र भी यह है। ह की 2 बार आया है महाशय सूत्रों में। तो हल जो कहते हैं ये व्यंजन है। अच स्वर है, और हल में सारे व्यंजन आते हैं। यहाँ से यहाँ तक सारे व्यंजन आ रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये 5वें और 6वें सूत्र में क्या है? अंतस्थ वर्ण है। य व र, ये य व र और ल, य व र और ल, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कैसे वर्ण? अंतस्थ वर्ण, जिसको हम कहते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इय म अंग ण न, ये क्या है? पंचम वर्ण है ना। आप देखिए, क ख ग अंग में देख लीजिए, ये पंचम वर्ण है आपका। जैसे कि क ख ग अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड आड़ा, त थ द ध न, और ये प फ ब भ म। तो ये सारे कौन से वर्ण हो गए? पंचम वर्ण हो गए। अब ये देखिए, झ भ इया, घ ढ ध, झ भ इया और झ भ और घ ढ 8वें और 9वें सूत्र में वर्णों का चतुर्थ वर्ण है ना। झ भ घ ढ ध, ये कौन से वर्ण है? वर्गों का चतुर्थ वर्ण आता है। देखिए, क का चतुर्थ वर्ण घ है, झ जो है च का है, च वर्ग का है। हाँ, और ढ जो है ट वर्ग का है, और तथा ध जो है त वर्ग का है, और भ प वर्ग। तो इस तरह से ये 8वां और 9वां सूत्र चतुर्थ वर्ग का आता है। तो ये हम महाशय सूत्र याद कर लेंगे तो हमें ये आसानी होगी करने में, और प्रत्याहार से हम समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें चतुर्थ वर्ण आ रहे हैं। ज भ ग ढ द श, ये 10वें सूत्र जो है ये आपका ज भ ग ढ द, ये तृतीय वर्ण को, हाँ, वर्गों का तृतीय वर्ण को ये द्योतित करता है। ज देख लीजिए आप, ब देख लीजिए, ये वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा। ठीक, ग ड द ये तृतीय वर्ण में आता है। ख फ छ ठ थ, अब इसमें देखिए, ख फ छ ठ थ, ये क्या है? ख फ छ ठ थ, ये वर्गों का द्वितीय वर्ण है ना। और यहीं से ही च ट त व च ट त, च ट त और क प, यानी कि 11 और 12 वर्ण में से आधा आप ले लीजिए। च ट त से च ट त और क प, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका प्रथम वर्ण। हाँ, तो 11 और 12 में प्रथम वर्ण आते हैं। श स स र, ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ये कैसे वर्ण कहे जाते हैं? ऊष्म। इसमें से गर्म वायु बाहर जब हम इसको बोलते हैं श स को, तो इसमें गर्म वायु बाहर निकलती है। श स और ह 13 और 14 में ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए महाशय सूत्रों की। अब ये देख लीजिए आप, संस्कृत में क ख ग घ अंग, ये जो वर्ग हैं इनको इस तरह भी याद कर लीजिए। देख लीजिए कौन कौन से वर्ण किस प्रकार से हम बोले जाते हैं। तो ये है आपका अ ई उ रील री, ये ह्रस्व है। आ ई उ री, ये दीर्घ है। ठीक, इसी का ये दीर्घ हो गया है। और री,
एक ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। ए आई ओ औ ये दीर्घ तो है, दीर्घ स्वर तो है, लेकिन ये कैसा स्वर है? मिश्रित स्वर है। ठीक है, ये कैसा स्वर है? मिश्रित है। अब आगे देखिए, क ख ग घ अंग ये क वर्ग है। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग को हम कु चू टू तू पू भी कहते हैं। संस्कृत में कु चू टू तू पू का ही प्रयोग होगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, इससे जो है ये इस कु चू टू तू पू से ये जो है कु बोलेंगे तो यानी क वर्ग द्योतित हो रहा है, चू बोलेंगे तो च वर्ग, टू बोलेंगे तो ये आपका पूरा ट वर्ग, तू से ये पूरा त वर्ग और पू से ये पूरा प वर्ग आप समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए य र लव क्या है? अंतस्थ होते हैं। श स ह ऊष्मण होते हैं। अनुस्वार क्या होता है? ऐसे म को हम ये इस बिंदी के माध्यम से जो ऊपर लिखते हैं उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये बीच में भी आपको मिल सकता है। ये हाँ, संस्कृत है, जैसे संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत, तो संस्कृत में ये ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। अनुनासिक आप जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। तो इस पंचम वर्ण को भी हम अनुनासिक कह सकते हैं। ये नासिका से भी बोले जाते हैं और मुंह से भी बोले जाते हैं, तो ये पंचम वर्ण अनुनासिक कहे जा सकते हैं। और आपका अनुनासिक से जो आप द्योतित किससे करेंगे वो चंद बिंदु से करेंगे, अनुनासिक को। ठीक है, इस चंद बिंदु से आप अनुनासिक को द्योतित करेंगे। अब विसर्ग का मतलब हो गया आपका ये विसर्ग। ठीक है, तो ये संस्कृत में इतने सारे जो है शब्दों की शब्द बोले जाते हैं, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।